सुप्रभात बच्चों। हमने आज पाठ 5 शुरू किया और उसमें क्या पढ़ा हमने? चिट्ठियों के बारे में पढ़ रहे थे। उनके लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह ने बताया। इसके बारे में हम कविता भी पढ़ लिए थे। एक छोटी सी कविता दी है, देखो। तो उसका हम पढ़े, कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ गांधी जी, मतलब नेहरू जी के बारे में सब पढ़े। कब से हुआ इसका चलन? तो अब स्कूल में भी पत्र का बहुत ही हमारा महत्व है, चिट्ठियों का। क्योंकि हम अब आजकल तो SMS, दूरभाष बोल तो टेलीफोन है ना। फ़ोन का तो बहुत हो गया, लेकिन फ़ोन का क्या है, कभी भी बटन बनते ही या कुछ चार्जिंग नहीं होने से वो निकल भी जाता। लेकिन हम पत्र जो लिखते हैं हम सालों तक भी रख सकते हैं, उसमें फिर पढ़ सकते हैं। ऐसा चिट्ठी का महत्व है। तो ये चिट्ठी हम कई दिनों तक पढ़ भी सकते हैं। और कब से शुरू? ये स्कूल में भी पाठ्यक्रम में भी बच्चों को दिया जा रहा है कि कैसे पत्र लिखना है। व्यापारिक पत्र, छुट्टी पत्र और संदेह पुलिस के लिए पत्र, सूचना पत्र, जितने भी प्रकार के पत्र हैं वो सब हम लिख सकते हैं। बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम में दे रहे हैं वो, और उसकी प्रतियोगिता भी रखे, सब शुरू कर दिए थे। तो यहाँ तक पढ़े हम। पन्ना नंबर 33 में देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो, है ना। पहले कैसा था, हम बहुत दूर रहते तो पत्र के द्वारा हम एक दूसरे की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और पोस्टमैन आ रहा बोलते ही हमारा भी कुछ पत्र आएगा क्या, ऐसा इंतज़ार करते थे और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। ऐसा तो हमने कभी नहीं। सैनिक लोग भी इतने दूर रहते हैं देश की रक्षा करने के लिए। आजकल तो फ़ोन हो गया, लेकिन फिर भी फ़ोन का कभी रेंज नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। लेकिन पत्र तो आके टाकिया दे देता है और हम लेके उसको पढ़ सकते हैं कहीं पर भी बैठ कर, है ना। तो वैसे देश की रक्षा करने वाले सैनिक भी पत्र की राह देखते हैं, अपने चिट्ठी की राह देखते हैं। देखो पिक्चर में भी चिट्ठी आई है, घर से चिट्ठी आई है, बेडरूम से, ऐसा गाना भी है, देखो। तो ऐसा ये कोई भी ऐसा नहीं होगा दुनिया में कि चिट्ठी का कोई इंतज़ार नहीं किया हो, ऐसा दिया है। उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है ना। पहले तो अब क्योंकि पहले वाहन नहीं थे और लेके आने के लिए भी कई महीनों लग जाते, लेकिन अब कैसा है, डालते ही आपको झट से मिल जाता है, कोई सा भी पत्र मिल जाता है, समाचार मिल जाता है। और आमने सामने कितने भी नदियाँ, 7 समुद्र के पार से भी हम बैठकर बात कर सकते हैं दूरभाष में। लेकिन पत्र भी जल्दी आ रहा है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दिया है ना। जो परिवहन वाहन जो हो गए जल्दी से, कौन सा हवाई जहाज़ हो गया और ट्रेन हो गए जल्दी के, और सब कुछ जल्दी से आने के लिए भी हमको वाहन बहुत ही सुविधा हो गई है। उसकी वजह से हमको इंतज़ार कम हो गया। पहले लोगों के लिए संचार इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले क्या था, चिट्ठी लेकर ही पढ़ना और इंतज़ार करना, चिट्ठी से ही हमको समाचार मालूम होना, ऐसा था। लेकिन अब अभी भी चिट्ठी है, लेकिन बहुत कम हो गया। लेकिन उसके जल्दी से कौन सा है, अब दूरभाष में हम आगे सामने बैठ के भी हम मिनटों तक बात कर, 1 मिनट में हम खोलते ही हमको देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, है ना। तो उसका अब बहुत परिचय आगे बढ़ चुका है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सजोज कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं आप अपने आप में अनुसंधान का विषय है ना। आजकल कौन रख रहे, जो पत्र तो लिखते ही नहीं है, लेकिन पत्र आने पर भी जब उसको रखना, संजो कर रखना, संभाल कर रखना, ऐसा कुछ नहीं है आजकल के इसमें। लेकिन फिर भी लेखक पत्रकार जो भी पेपर में पढ़ते हैं, है ना, समाचार पत्र में पढ़ते हैं ना, तो कहानी पढ़ते हैं। किसान का भी जो लैंड का रहता, ज़मीन का, उसमें कागज़ पत्र रहते हैं, किसके नाम पर है, वो सब तो पत्र के द्वारा ही रहता ना। तो उसको संभाल के रखना तो ज़रूरी है। अभी भी कई ऐसे काम हैं जो चिट्ठी के द्वारा होते हैं और होना ही चाहिए। कवि है, लेखक है, कहानीकार है, संन्यासकार, उपन्यासकार, ऐतिहासिक लिखा जाता है, वो हम पढ़ते हैं। तो कई चिट्ठी, वो मतलब चिट्ठी के रूप में ना वो सब लिख के रहते, किताब ही ना वो, तो उसको देख कर हम पढ़ते हैं।
कई सालों का इतना हुआ उतना हुआ, ऐसे ज़माने में ऐसा था, ये तो हम पढ़ते हैं तो उसके द्वारा ही हमको पता चलता है। अगर ऐसा ही चले तो हमको तो कुछ भी पता नहीं चलता था। तो इसलिए आज भी उस चिट्ठी का प्रचलन थोड़ा सा है और होना ही चाहिए। हम उसके वसीयत के, देखो आप अपनी वसीयत रहती, अपने जो भी जायदाद जो भी कुछ भी रहता तो उसको हम एक चिट्ठी पे लिख के रखते हैं ना, किसी के नाम देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, तो हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको एक पत्र का या किसका भी पेपर का सहारा तो लेना ही पड़ता है। आज अगर आज जैसे संचार साधन होते, पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो आज देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं ना। जब गांधी जी नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अब उनका हमारा जन्मदिन आ रहा है ना, कब है उनका जन्मदिन? 14 नवंबर है ना। तो वो भी क्या करे थे, देश के लिए आंदोलन शुरू करे थे ना, जब हमारे देश गुलाम था तब। तो क्या करें, उनको जेल में रखे थे। लेकिन जब अगर दूरभाष होता, जब अगर फ़ोन होता तो गांधी नेहरू जी भी क्या करते, अपने पुत्री को, इकलौती पुत्री थी उनको, तो वो भी अपने बेटी को पत्र फ़ोन ही करते थे, पत्र क्यों लिखते थे। लेकिन वैसे नहीं था, जब वो सुविधा नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब जेल में बैठकर भी वो क्या करते थे, अपने पुत्री के नाम लिखते थे। वो पत्र भी कैसा था, ऐतिहासिक, मतलब ज्ञान विज्ञान ज्ञानधारक था, जो भी बातें बोलना है उसमें लिखते थे और बेटी को सूचना देते थे, उनको संदेश देते थे जो भी करना है। तो आज करोड़ों लोग भी उनकी प्रेरणा लेते हैं उस पत्र के द्वारा, अपने बेटी को कैसा लिखे। नहीं तो अगर नहीं थे तो अपना पढ़ नहीं सकते थे हम, उनके इरादे भी हमको पता नहीं चलते थे, है ना। तो लोग की प्रेरणा सहज लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। इतने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। अगर संदेश देना है, कुछ समाचार देना है, कुछ देना है, तो क्या करते हैं, SMS करते हैं। लेकिन क्या कितने सालों तक आप रख सकते हैं उसको? नहीं, कभी बहुत हो गया तो दूरभाष नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, पता है आपको। ज़्यादा उसको लोड होते ही वो क्या होता है, चल नहीं पाता, दूसरा संदेश वो नहीं ले सकता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर निकाल देना पड़ता। हम पुराने आए सो हम कभी भी उसको संजोज कर नहीं सकते। वही पेपर रहे तो हम एक फाइल बनाकर, एक चिट्ठी का पूरा बनाकर हम कई दिनों तक, कई सालों तक हमारे पास रहते हैं। इतने संदेशों को आप सही रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है ना। कई ऐसे नेता लोग हैं, कवि है, लेखक है, लोग क्या करें, अपने मन की बात, अपना जो भी संदेश है, जो भी बताना है आपको, अच्छी मार्ग बताना है, सब वो क्या है, अपने धरोहर बोले तो अपने मन की बात उसमें पत्रों द्वारा लिखे। और उस पत्र को हम आज तक भी ऐतिहासिक रूप में या अच्छी बातों के रूप में, कविता जो भी लिखना है वो सब कुछ हम आज तक भी पढ़ रहे। उसको फिर क्या करते, प्रिंट आउट करके फिर नया बनाते। तो आज उनका धरोहर बोलते, उनका विरासत है वो, तो आज तक भी हम पढ़ते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। और गांधी जी भी क्या करते थे, हर रोज़ सुबह से शाम में बैठ जाते थे, अपनी डायरी लिखते थे, रोज़ सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, किसी से झूठ बात किया या आज मैं किससे काम अच्छा किया, आज क्या बुरा काम किया, आज किसने क्या किया, आज किसको मैंने क्या किया, ऐसा जो भी अपने जीवन में एक दिन में जो भी होता है वो लिखे हुए रखते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों को पत्रों का अनूठा संकलन भी है। और बड़े बड़े नेताओं का जो भी लिखे, उन्होंने मार्गदर्शक बताए या घटना लिखे, जो भी करे, जैसे जैसे लड़े, ये सब क्या करे। अपन गांधी जी के आज हम मिलते हैं क्या गांधी जी को, कोई अपने बात करते हैं गांधी जी से? नहीं, हम सब पढ़कर ही आंदोलन कैसे करें, ये करें, सब हम पढ़कर ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पुस्तकालय में अभी भी रखा हुआ है उनकी विरासत के नाम पर। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है ना। सबको समझना, उसका ज्ञान लेना, ये भी एक हमारे को अच्छी मार्गदर्शक है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, है ना। जब ब्रिटिश लोग अपने देश में आए थे, अपने भारतीयों को गुलाम बनाए थे, तो कईयों ने क्या किया, अपने पर क्या भी थी, हम पर क्या हुआ, कई सिखों ने, कई मुस्लिम ने, कई
बड़े बड़े नेताओं ने, हिंदू के लोग हैं, जो भी धर्म के लोग थे, वो सब अपने देश के लिए क्या क्या करे, अपने परिवार वो खुद जेल में रहते थे, कितने मारते थे, उनको फांसी देते थे, ऐसा वो घर अपने पर क्या बीती वो सब लिखकर अपने परिवारजनों को भेजते थे। वो आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़ते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे, है ना। महात्मा गांधी जी क्या करते थे, समान पत्र जो भी लिखते थे, किसको भी लिखते थे, वो पत्र पूरा एक भिजा देते और अपने पास रखते थे, और किसको भेजना है सब उनको गांधी इंडिया बोलते थे, और जो भी पत्र था उनको वहाँ तक पहुँच जाते थे। जो भी आप कोई भी लिखते, गांधी जी अब हमने ये काम किया, आगे क्या करना है, इस भी पत्र लिखते थे, तो उनको सब संभाल कर रखते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था, और कई पत्र आते थे उनके मतलब आंदोलन के लिए, ब्रिटिशों को हराना और कई नए नए काम करना बोले तो उनको पत्र लिखना पड़ता था। तो उनके जो काम करके उनके साथ जो काम करने के लिए तैयार थे वो भी उनको पत्र लिखते थे। तो कई पत्र आते थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि इसको नहीं देना, मुझे टाइम नहीं, ऐसा नहीं बोलते थे। वो सबको उसका उत्तर भी देते थे, और जो पत्र आए उसको संभाल कर रखते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते। देखो, किसी का भी पत्र आने दो, भारतीयों का जो देश के लिए लड़ रहे, तो उनको क्या करते थे, तुरंत वो पत्र पढ़कर तुरंत उनको उसका उत्तर दे देते थे। तब अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द देने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखते में जुट जाते थे। देखो, इतने पत्र आते थे, तब का तब दे देते थे, और कई पत्रों को वो ऐसा नहीं बोलते थे कि बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं, उसका उत्तर जब का जब देते थे, और अपने हाथों से उसका उत्तर लिखते थे, या दाएं हाथ से लिखते थे कभी भी, और दर्द होते होते फिर वो क्या करते थे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से लिखते थे, और दाएं हाथ से फिर दर्द होता, यही भी हाथ, दूसरा हाथ भी उपयोग में लाते थे और लिखते में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते हैं। यहाँ तक पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी आंदोलन द्वारा, आंदोलन तो स्ट्राइक करने के जो भी काम करने के, वो सब काम करने का गांव-गांव में पत्र मिल जाता था, डाकिया दे जाता था, और वो लोग लिखते भी थे, सबको मिल जाते। आज ये सप्ताह में एक काम करना है, वो सप्ताह में ये हमने ये किया, अगले सप्ताह इधर मिलना है, ऐसा सब मीटिंग बोलो तो सभा बनाते थे, सब हिंदी में क्या बोलते हैं, सभा। तो वो सब उनको मालूम होने के लिए पत्र लिखते, गांव-गांव तक भी इनके पत्र पहुंच जाते थे। तो यहाँ तक हम पढ़े। अब पन्ना नंबर 33 पढ़े। तो एक बार चिट्ठी का हमको हमारे जीवन में कितना महत्व है पढ़ लो आप, फिर एक बार पढ़ लेना, तभी आपको समझ में आता। अगर समझ में नहीं आया तो जूम क्लास में पूछो, जूम क्लास अटेंड करो, उसके भी आपको अंक मिलेंगे, और जल्दी अंक वो अभ्यास बुक एक लिए ना आप, स्मार्ट बुक, तो अभी 2 भी आ गया है, वो भी ले लेना, और उसका जो कार्य दिए वो करना, प्रश्न उत्तर क्लास वर्क में लिखना, और जो भी आपको होमवर्क देते हैं वो पीछे लिखना। समझ में आया बच्चों? और वो काम करते तो ये आप अगले क्लास में जा सकते हैं। पता है हम घर में बैठे हैं, अपना यही पाठशाला, यही हम आपसे मिलते हैं, तो जो भी आपको शंका और जो भी डाउट है आप पूछ लेना, हम बोलते रहेंगे, लेकिन आप जूम क्लास को ज़रूर आना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम आमने सामने स्कूल में तो नहीं मिलते हैं, इसलिए अब इसमें ही आपको डाउट पूछना है, इसी में आपकी राइटिंग और समझ में आना है, आपका ज्ञान मिलना है, समझ में आए। धन्यवाद बच्चों।